हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम आपका स्माइल का होमवर्क करेंगे। आज तारीख है बच्चों 2 फरवरी 2021 का। जो आपका स्माइल का काम आया है उसमें हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर बताने हैं हमें। तो बच्चों आज आपका हिंदी का गृह कार्य आया है। तो हमारे को क्या करना है बच्चों, इसमें विराम चिन्ह की पहचान करनी है और उपयोग को समझ पाना है। तो बच्चों पहला प्रश्न है मिलान कीजिए। तो हमें बच्चों इनका मिलान इनसे करना है, ठीक है। पहला है पूर्ण विराम। तो बच्चों एक लंबा सा हम जो डंडा बनाते हैं वो होता है पूर्ण विराम, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है। और दूसरा है बच्चों विस्मय बोधक। विस्मय बोधक चिन्ह ये होता है, ठीक है, जिसमें एक तो डंडा लगा होता है, नीचे एक बिंदी लगी होती है, ये होता है विस्मय बोधक, ठीक है। अल्प विराम होता है ये छोटा सा जो हम कोमा लगाते हैं, ये होता है अल्प विराम, ठीक है। प्रश्न चिन्ह है, और जब हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो ये वाला निशान लगाते हैं, ये होता है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलान करना था। अब दूसरा प्रश्न है उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, इनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसमें हमें विराम चिन्ह लगाना है। ये 4 विराम चिन्ह ऊपर दे रखे थे, तो यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। पहला है बच्चों क्या वे लोग चले गए। तो बच्चों ये प्रश्नवाचक है, ठीक है, हम पूछ रहे हैं क्या वे लोग चले गए, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरा है कितना खूबसूरत है, तो ये आएगा बच्चों कितना खूबसूरत है के बाद पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है, एक डंडा लगेगा। तीसरा है यह मेरा बस्ता नहीं है। यह मेरा बस्ता नहीं है, इसके बाद भी बच्चों पूर्ण विराम लगेगा। ये डंडा लगाना है आपको, यहाँ नहीं लगा हुआ है, हमें इसको दोबारा लिखकर विराम चिन्ह लगाकर लिखना है, ठीक है। अब चौथा है तुम कहाँ जा रही हो अभी। तो यहाँ पर बच्चों आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कहाँ जा रही हो, हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तुम कहाँ जा रही हो, तो ये वाला आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा, अरे वाह। अच्छा के बाद बच्चों आपको एक कोमा लगाना है, ठीक है। कोमा के बाद अरे वाह के बाद हमें विस्मय बोधक चिन्ह लगाना है, ठीक है। अगला है छठा कितने लोग थे। कितने लोग थे, यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब हमें बच्चों एक गद्यांश दे रखा है, एक कहानी है, ठीक है, उसमें हमें विराम चिन्ह लगाना है और दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों कोई विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो पढ़ते हैं एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था। बच्चों नीचे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर देखो कोई विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ, हमने यहाँ पर विराम चिन्ह लगाया। बच्चों यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम, यानी एक डंडा लगेगा। एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था, तो यहाँ पर आएगा बच्चों एक पूर्ण विराम। उसकी चोंच में रोटी थी, उसके बाद आएगा बच्चों पूर्ण विराम चिन्ह। कौवे को देखकर लोमड़ी बोली। अब बोली के बाद बच्चों आएगा अल्प विराम, एक कोमा आएगा, और ऊपर बच्चों दो मैंने ये चिन्ह लगाए हैं, वो है उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो ये लगे हुए हैं, आप देख लो यहाँ पे कौवे भाई जरा। कौवे भाई, भाई के बाद आएगा अल्प विराम, ठीक है। जरा अपना गाना तो सुनाना। सुनाना के बाद बच्चों पूर्ण विराम आएगा, और नीचे ये जो हमने उदाहरण चिन्ह यहाँ लगाया था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तुम बहुत मधुर गाते हो, इसके बाद बच्चों आएगा पूर्ण विराम, ठीक है। कौवे ने अपनी चोंच से रोटी निकाली और पंजे में पकड़ ली। पकड़ ली के बाद आएगा बच्चों एक डंडा, यानी पूर्ण विराम आएगा। वह चीख कर गाने लगा, इसके बाद आएगा बच्चों पूर्ण विराम। और लोमड़ी सिर पर पैर रखकर भागी। भागी के बाद भी बच्चों एक डंडा आएगा, जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। वह उसे अब मूर्ख नहीं बना पाई। तो पाई के बाद बच्चों पूर्ण विराम आएगा, ठीक है, एक डंडा लगेगा। तो इस तरह से आपको विराम चिन्ह लगाने थे। अब बच्चों चौथा है निम्न वाक्यों को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों ये 3 वाक्य दे रखे हैं, इनको हम पढ़ेंगे, फिर हम नीचे प्रश्न के उत्तर देंगे। पहला है हरीश तुम बाजार से 1 दर्जन केले ले आओ। तो बच्चों ये क्या है, हम आदेश दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आदेश है। पापा बच्चे को कह रहे हैं कि जाओ बाजार से केले ले आओ, तो इसे क्या कहोगे आप, आदेश। जैसे आपको टीचर आदेश देते हैं ना, बेटा ये काम करो। और तुम्हारे भाई का क्या नाम है, तो ये क्या है बच्चों, प्रश्न आएगा यहाँ पे, यानी हम प्रश्न पूछ रहे हैं। और तीसरा है बच्चों कल से आपके विद्यालय का समय प्रातः 7 से 12 बजे का होगा। तो ये क्या है, निर्देश है। अब हम प्रश्नों के उत्तर देंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है ऊपर दिए गए वाक्यों में किस वाक्य में प्रश्न पूछा गया। तो बच्चों मैंने आपको लिखकर दिखाया था, बताओ तीनों लाइनों में कहाँ प्रश्न पूछा गया है। ये दूसरे में पूछा गया ख में, यानी दूसरे वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है।
अगला है ऊपर दिए गए वाक्यों में किस वाक्य में आदेश दिया गया है। तो बच्चों कै में यानी पहले में आदेश दिया गया है। और तीसरा है ऊपर दिए वाक्यों में किस वाक्य में निर्देश दिया गया है। तो बच्चों गै यानी तीसरे वाक्य में निर्देश दिया गया है। तो इस तरह से बच्चों आज का आपका स्माइल का काम पूरा होता है। बच्चों आपकी वर्क बुक भी हमने करवा रखी है, जो आपको स्कूल से वर्क बुक मिली हुई है उसके हमने उत्तर बता रखी है। ठीक है, आप वीडियो देखकर अपना वर्क बुक का काम भी वहां से कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।